उमर खालिद, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जेएनयू में छात्र संगठन होना निश्चित तौर पर छात्रों से जुड़ी समस्याएं उठाने के लिए, मुद्दे उठाने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है। लेकिन क्या जेएनयू का छात्र संगठन आपको यह भी छूट देता है कि आप राष्ट्रीय राजनीति के जुड़े मसले छात्रों के प्लेटफॉर्म से उठाएं और फिर उसमें देश के कानून और संविधान को चुनौती दें सीधे? देखिए, जो आपका सवाल है सबसे पहले ये दिखाता है कि जेएनयू की जो राजनीति है उसमें आप ये मिसकंसेप्शन है जो आपने आज बोला। जेएनयू में कभी भी कोई भी स्टूडेंट का मुद्दा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट या लोकल इशू तरीके से नहीं देखा गया है। कोई भी मुद्दा, चाहे वो फी हाइक का मुद्दा हो, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, बड़े बड़े यहाँ सवाल सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट की राजनीति के ऊपर नहीं, देश भर की राजनीति, इंटरनेशनल राजनीति के ऊपर होती है। जहां तक बात संविधान को क्वेश्चन करने का, आई डोंट थिंक हमने जो कल कुछ किया उसमें संविधान को क्वेश्चन किया। संविधान गिव्स अस द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। उमर खालिद, मैं आपको एक चीज बता दूं सर, मैं इस देश का टैक्स पेयर हूं। नहीं रह जाता सर, मैं इस देश का टैक्स पेयर हूं। आप मेरी जेब से पैसा लेकर सब्सिडी पाके वहां पढ़ाई कर रहे हैं सर, तो मैं आपकी फीस के पैसे और आपके खाने के पैसे इसलिए देता हूं ताकि आप पढ़े और देश को अच्छी सोच देने वाले एक एकेडमिशियन बन के निकले, एक अच्छी सोच देने वाले समझदार व्यक्ति बन के निकले, ना कि सड़कों पर, चौराहों पर नारे लगाने वाले इस तरीके के व्यक्ति बनकर निकले जैसे कल वहां दिख रहे थे। देखिए, जहां तक बात सड़कों पे और नारे लगाना और संघर्ष करना, ये जेएनयू की रवायत रही है और जेएनयू इसके लिए जाना जाता है। अगर जेएनयू की पढ़ाई आज इतनी प्रतिष्ठित है तो वो इसी वजह से ही है कि पढ़ाई और राजनीति दो अलग चीजें नहीं है और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। वही हमारे पढ़ाई में, हमारे एकेडमिक्स में, हमारे रिसर्च में हमको एक पर्सपेक्टिव देता है। और ये सवाल कि हम पढ़ें और राजनीति ना करें, क्यों राजनीति ना करें? हम लोग भी इस कैंपस, इस देश के एडल्ट्स हैं। वी हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स एंड एज वी से इन दिस कैंपस, जंतर मंतर पे पार्टी फॉर्म कर लीजिए ना सर। जंतर मंतर पे आइए। क्यों उन लाखों करोड़ों टैक्स पेयर्स को आप चूना लगा रहे हैं जो कि आपकी फीस कम हो, आपको सब्सिडाइज पैसे से पढ़ाई हो सके, उसके लिए अपनी जेब कटाते हैं सर? आइए जंतर मंतर पे, कौन रोक रहा है आपको? पार्टिसिपेट कीजिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में। जरूर आएंगे और आते हैं हम, जंतर मंतर पे भी आते हैं और इस शहर के, इस देश के अलग अलग सड़कों पे हम हमेशा रहते हैं। जहां तक टैक्स पेयर्स की बात है, आई डोंट थिंक इस देश का जो मेजॉरिटी ऑफ टैक्स पेयर्स हैं, दे एग्री टू द संघ परिवार आइडियोलॉजी, दे एग्री टू द संघ परिवार डेफिनेशन ऑफ नेशनलिज्म, दे एग्री टू द संघ परिवार व्यू ऑन अफजल गुरु, एंड आई डोंट थिंक इवन एज द एंकर you should represent the taxpayers of this country. I am also one of the taxpayers of the same country, and my father also, and my parents also, and my relatives also, and the people of this country also pay the taxes. You are not the only one who pays taxes. तो वो आपको अलाउ करते हैं आपके मुताबिक? पढ़ाई की बात है कि अगर ये कैंपस में सब्सिडाइज लड़ाई पढ़ाई भी है, छात्रों से जुड़े मुद्दे अगर कोई उठाना चाहते तो उसकी बजाय आप ये तय करें वहां बैठकर कि इस देश की सबसे सम्मानित अदालत ने, और सर इस देश के राष्ट्रपति ने जिस व्यक्ति को फांसी की सजा पर मुहर लगाई, आप उसकी वहां पर पैरवियां करें और देश के संविधान को पैरों के तले रौंदें। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप जवाब देने आए, सवाल पूछने नहीं आए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जवाब देने आए सर। अगर मैं वो जवाब, उस सवाल में ही मेरा जवाब है, उस सवाल में ही मेरा जवाब है। वो जवाब इतना सा है, आई हैव अ राइट टू हैव एन ओपिनियन, आई हैव अ राइट टू एक्सप्रेस माई ओपिनियन। What we saw in the University of Hyderabad, where रोहित वेमुला और उसके साथियों के साथ जिस तरीके से बर्ताव किया गया, आज हमको एंटी नेशनल बोला जा रहा है। आज से कुछ महीने पहले रोहित वेमुला और उनके साथियों को भी एंटी नेशनल बोला गया। हमने अफजल गुरु की फांसी को क्वेश्चन किया, रोहित वेमुला और उनके साथियों ने याकूब मेमन की फांसी को क्वेश्चन किया था। उन्होंने मुजफ्फरनगर में बात की थी। और ये बात मैं पूछना चाहता हूं कि आज हम लोगों को सवाल रखने का अधिकार है। आज ऐसा लग रहा है कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इस देश में, इस यूनिवर्सिटीज में एग्जिस्ट नहीं करता। यूनिवर्सिटी प्रशासन, पुलिस सिर्फ और सिर्फ आरएसएस के इशारों पर नाच रही है। अभी कुछ दिनों पहले जब हम झंडे वाला पे प्रोटेस्ट कर रहे थे रोहित वेमुला के न्याय के लिए, जब आरएसएस के लोगों ने और पुलिस ने मिलकर हमको पीटा, कल फिर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने और आरएसएस के लोगों ने, एबीपी के लोगों ने मिलकर एक गठजोड़ सामने आया। ये सवाल मेरा है, जो बाकी आपके पैनलिस्ट उनसे भी मेरा सवाल है कि मेरा अगर कोई ओपिनियन है, दे कैन हैव देयर ओन ओपिनियन, दे कैन डू अ पैरेलल प्रोग्राम, बट आई शुड आल्सो हैव अ राइट टू डू अ पैरेलल प्रोग्राम। इफ यू डू अ पैरेलल प्रोग्राम, आई विल नॉट गो एंड वैंडलाइज दैट। इफ आई एम पुटिंग अक्रॉस माय पोजीशन, माय ओपिनियन, वो अधिकार मुझको भी है ओपिनियन रखने का। हालांकि मेरा काम यहां जवाब देना नहीं है और मुझे उम्मीद भी नहीं है कि आप मेरे जवाब से संतुष्ट होंगे। और यह भी मैं जानता हूं कि आपने संविधान के बहुत सारे प्रावधान बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। आप जिस संस्थान में पढ़ रहे हैं वहां पढ़ाई नहीं जाता है। उसके बाद भी अगर आपको ये जानकारी नहीं है कि संविधान जो अभिव्यक्ति की आजादी देता है और कानून जो अभिव्यक्ति की आजादी देता है सर, वो कुछ राइडर्स के साथ देता है। आप उनको ओवरराइड करके चलना चाहते हैं
तो उसका नतीजा आज वही है जो आज हम कर रहे हैं, यहाँ बैठकर इस पर बहस हो रही है। आपने सवाल पूछा, मुझे जवाब तो दीजिए ना सर। आपने आरोप लगाया, एक बेबुनियाद आरोप लगाया है, कुछ सुनवा रहा हूं, जवाब तो सुनिए। मैं आपको कुछ सुनवा रहा हूं, सवाल मेरा नहीं था, आपके साथी है सौरभ, उनका सवाल था, मैं तो बोला ही नहीं बीच में। मैं आप लोगों को एक चीज सुनवा देता हूं, उसको सुनिए, उसके बाद आप तय कीजिए कि आपको शर्म आनी चाहिए कि नहीं। आपने जरा सुन लीजिए एक बार वो तस्वीर क्या कहती है, जवाब तो लीजिए। ऑडियंस आप उसकी ऑडियो भी सुनवाते हैं, क्या आवाजें आ रही है। उमर साहब आप ये बता दीजिए कितने अफसल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, लड़कर लेंगे आजादी, कश्मीर मांगे आजादी, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये करने के लिए आपने कल्चरल इवेंट किया था क्या वहां पर? और इसको अगर आप ये कहते हैं कि आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है ये, तो सर उसके बाद तो आपसे बहस करने का कोई तुक ही नहीं बनता। देखिए आपने सवाल पूछा है, मैं आपका जवाब देना चाहूंगा, बोलिए। और आप मुझे बस 2 मिनट का समय दीजिए, मैं आपका जवाब दूंगा। जहां तक बात अफजल को सपोर्ट करने की बात है, आप शायद जी न्यूज का वर्जन और आरएसएस का वर्जन और इंडियन स्टेट का वर्जन एक है, लेकिन यहाँ सर इस देश के सुप्रीम कोर्ट और संविधान का वर्जन है, वो राष्ट्रपति की मोहर लगी है उस पर। अगर आप उसको चैलेंज कर रहे हैं तो उसके लिए आप अदालत के दरवाजे जा सकते हैं, लेकिन आप एक शैक्षणिक संस्थान को चौराहा नहीं बनाएंगे इस तरीके की नारेबाजी के लिए। क्यों नहीं बनाएंगे? क्यों नहीं? सर लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर कोर्ट ने फांसी की सजा पर मोहर लगाई है, अब फांसी हुई है यूनिवर्सिटी में हर एक। और आप अपने आप को पढ़ा लिखा कह रहे हैं, ये सब देखने के बाद ये नारा लगा के आप पढ़ा लिखा कहते हैं अपने आप। मेरे पास ब्रेक पर जाने का दबाव है, उसके बावजूद मैं उमर खालिद आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरे हाथ में पोस्टर है जो आप लोगों ने लगाया था जगह जगह पर लोगों को बुलाने के लिए, इसी को आपने फेसबुक पर चलाया, सोशल मीडिया पर चलाया, ट्विटर पर लोग शेयर कर रहे थे, और इसमें लिखा है द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल कलेक्टिव कॉन्शियस अगेंस्ट द जुडिशियल किलिंग ऑफ अफजल गुरु। इसका मतलब क्या है? अगेंस्ट द जुडिशियल किलिंग ऑफ अफजल गुरु, इसका मतलब क्या है? इस देश के संविधान और अदालतों ने आपके मुताबिक अफजल गुरु की हत्या कर दी। मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ, मैं आपको इसका मतलब बताता हूं। अगर आप अफजल गुरु केस को क्लोजली स्टडी करते तो आप ये सवाल नहीं पूछ रहे होते। सर मैंने अदालत का फैसला पढ़ा है, हाई कोर्ट, सेशंस कोर्ट, मैंने अदालत का फैसला अगर आप पूरे कोर्ट को देखें, अगर आप वो पूरे जजमेंट को देखें, वो जी एग्जैक्टली वो फैसला जो फाइनल फैसला है, आई एम कोटिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स, दैट वी डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट एविडेंस टू प्रूव दैट देयर वाज अ कॉन्स्पिरेसी एंड अफजल गुरु वाज इन्वॉल्वड, लेकिन हम उसको फिर भी फांसी पे लटका रहे हैं टू सैटिस्फाई द कलेक्टिव कॉन्शियस ऑफ द सोसाइटी। ये शर्मनाक बात है, शर्मनाक जजमेंट है। सर आपको लगता है कि हमारे देश की अदालतें सबूत नहीं है, आंख पर पट्टी बांधती है पर अकल से अंधी है? आपको ये लगता है? ये कह रहे हैं बात है कि आंख पर पट्टी बांधती है पर अकल से अंधी है, ये कह रहे हैं आप? ये मुझे लग सकता है, मुझे लगने का अधिकार है या नहीं ये कौन डिसाइड करेगा, ये मुझे लग सकता है, और ये बात मैं रख सकता हूं कि आप आज आरएसएस इतना डरपोक हो गया है कि मेरे दिमाग में अगर कोई बात आए तो मैं उसको रख नहीं सकता। डरपोकों की पार्टी है, डरपोकों की पार्टी है। ये बात कोई डिसाइड नहीं करेगा। उमर खालिद, ये बात उमर खालिद के समान है। उमर खालिद ये बात कोई एक लड़का का पूरा निर्णय पढ़ जाइए, सर्वोच्च न्यायालय क्या कह रहा है? डरपोक हैं आप, डरपोक हैं, आप डरते हैं लोगों के विचार से, आप डरते हैं छात्रों से, आप डरते हैं यंग क्रिटिकल माइंड से। उमर खालिद ये बात कौन डिसाइड करेगा? अरे हम डरते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद पैरों पे अभी तक खड़ा नहीं है, अपने माँ बाप से फीस लेके पढ़ रहा है, जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में भेद करने वाले की रवायत क्या होगी? कि राजनीतिक सिलेक्टिविज्म पर सवाल क्यों ना उठे? आप अफजल गुरु के लिए नारे लगाते हैं, आप फिर कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ खड़े होते ना, आप कहते हैं कि देश में फांसी की सजा ही बंद कर दो। आपने अदालत के फैसले को जो मिसरीड किया उस पर तो मैं बाद में आऊंगा, लेकिन पहले आपका राजनीतिक सिलेक्टिविज्म है। आप छात्र की शक्ल में राजनीति वहां पर कर रहे हैं, पहली बात तो बिल्कुल नहीं, और उसके बाद आप नारेबाजी करते हैं अफजल गुरु के लिए जिसको देश आतंकवादी मान के सजा दे चुका है। देखिए देश किसको, अगर मैं जवाब दे सकूं आपका, देश किसको आतंकवादी माना है और किसको आतंकवादी नहीं माना है, अगर आज की सरकार और आज की पॉलिटिकल पार्टीज या कुछ जजेस डिसाइड करेंगे तो बहुत ही डेंजरस ट्रेंड आएगा। जहां सर तो कौन करेगा? आप करेंगे? आप करेंगे? आरएसएस और भाजपा गंगा ढाबे पे डिसाइड होगा सर कि अफजल गुरु आतंकवादी है या नहीं है। देखिए द पॉइंट इज दैट कौन नहीं है। See, the point is that आप बताएंगे कौन आतंकवादी है, कौन नहीं है। Everyone has a right to read the judgment. Everyone has a right to read the judgment. आप मुझे जवाब देने के लिए आपने मुझसे एक सवाल पूछा है, मैं जवाब दूं?
मैं तो बोला ही नहीं बीच में, आप बोलिए। जहां तक बात एक जजमेंट का है, इस देश में इस देश के बहुत सारे जजमेंट्स आते हैं जिसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस होते हैं। जहां तक इस जजमेंट की बात है, एक शर्मनाक जजमेंट है, एक बहुत ही वीक जजमेंट है। जो जजमेंट बोलता है कि हमारे पास एविडेंस नहीं है, लेकिन मैं पढ़ के सुनाऊं, की बात, मुझे पता नहीं आप कौन सा जजमेंट पढ़ के आए हैं। उमर खालिद, मुझे लगता है, मुझे पता है, हालांकि मुझे पता है सर, इस देश के कानून और संविधान को हमने ही लिखा था। मैं पढ़ के सुना देता हूं ना, मैं पढ़ के सुना देता हूं। और साफ साफ आखिरी लाइन ये कहती है उसकी, द सर्कमस्टांसेस इफ कंसिडर्ड टुगेदर एज इट ऑट टू बी एस्टैब्लिश्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट दैट अफजल गुरु वाज अ पार्टी टू द कॉन्स्पिरेसी एंड हैड प्लेड एन एक्टिव पार्ट इन वेरियस एक्ट्स डन इन फर्दरेंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी। इसमें 3 जज थे और उन तीनों ने यह बात लिखी है। आप उसके बाद आपको कानून पढ़ने का अधिकार है, आपको उसको एनालाइज करने का अधिकार है जो जजमेंट दी गई है, लेकिन उसे लेकर आप लोगों को भड़काने का अधिकार नहीं रखते, जो आप कल कर रहे थे। इनफैक्ट आज भी करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, लोग तो भेड़ बकरियां नहीं है कि उनको आगे भड़का दे और लोग भड़क जाए। लोगों का गुस्सा है। और जहां तक मैंने बात करी, वी आर नॉट अलोन इन जस्ट अ मिनट। आई वांट टू मेक जस्ट वन थिंग, वन मिनट आई विल टेक। हम लोग अकेले नहीं है इस जजमेंट को क्वेश्चन करने के लिए। बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बहुत सारे डेमोक्रेटिक राइट्स एक्टिविस्ट, बहुत सारे सबने इस बात कौन है इनके साथ? इफ यू आर नॉट अलोन, हु आर द वंस हु आर सपोर्टिंग यू इन दिस गोरी थिंग? कौन लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं ये देशद्रोही काम करने में? आज उजागर करिए। मैं संबित पात्रा का जवाब देना चाहूंगा। दे दीजिए। मैं संबित पात्रा का जवाब देना चाहूंगा। इस देश का हर इंसाफ पसंद आदमी इसके खिलाफ है, सजाए मौत के खिलाफ है, अफजल गुरु की फांसी के खिलाफ है। जहां तक संबित पात्रा और उनकी पार्टी और आरएसएस का इतिहास है, दंगों का इतिहास है। मुजफ्फरनगर में देश को बांटने की बात कर रहे हैं। इंसान को मार देते हैं। रोहित वेमुला एक छात्र, रोहित वेमुला सैकड़ों मुसलमानों को मारा, बाबरी मस्जिद को ढाया गया। ये इनका इतिहास है दंगों का। उमर खालिद, जहां तक बीजेपी किसी को नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट नहीं दे, वैसी की जगह लेना चाहता हूं, इसलिए मैंने जेएनयू को चुना है। मैं छात्र राजनीति के सहारे अपनी बड़ी दुकान खोलने के लिए निकला हूं, इसलिए मैंने ये प्लेटफॉर्म चुना है। आप लोग मुझे छात्र समझने की बेवकूफी कर रहे हैं, ये आपकी मूर्खता है। अगर आप तो मैं सर हाथ जोड़ लूंगा कि ठीक है, हमारी गलती है, हम आपसे सवाल कर रहे हैं। अगर आप राजनेता हो जाइए, आपको सब कुछ कहने की छूट हो जाएगी। कन्हैया कुमार, अब जरा एक चीज इस देश को जाननी चाहिए, वो ये है कि ये उस यूनिवर्सिटी के छात्रों की स्थिति है जहां पर 15 छात्रों पर एक टीचर दिया गया है, जबकि देश की बाकी यूनिवर्सिटीज में 25 पर 1 होता है। यहां इसलिए ऐसा रखा गया ताकि बेहतर ढंग से पढ़ाई हो सके। इसको मॉडल यूनिवर्सिटी बनाने का दर्जा दिया गया। इस पर आप अपनी जेब से प्रति टैक्स पेयर 3 लाख रुपए अदा करते हैं ताकि इस यूनिवर्सिटी से अच्छे अच्छे छात्र, अच्छे अच्छे एकेडमिशियन, अच्छे अच्छे विदेश सेवा में जाने वाले, अच्छे अच्छे आईएएस बनने वाले छात्र निकल सकें। लेकिन अगर वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे राकेश सिन्हा, तो हम उनसे क्या उम्मीद करेंगे? क्या हिंदुस्तान का मुंह करवाएंगे वो दुनिया में? देश के अच्छे छात्र। कन्हैया जी, बस आपकी देख ली सर, देश में आप जो कर रहे थे देख आती है। हालांकि समय खत्म हो गया, फिर भी उमर खालिद, आप 40 सेकंड में अपनी बात रख सकते हैं तो रख दीजिए। उमर खालिद बोलिए, संबित लास्ट आपसे लूंगा, बोलिए। देखिए फाशीवाद, जब फाशीवाद का एक प्लॉय होता है, एक टैक्टिक होता है, एक बात को इतनी बार बोलो, एक झूठ को इतनी बार बोलो सच हो जाए। वो तो आप पर भी लागू होता है सर। न्यूज को स्ट्रक्चर आप 3 साल से कर रहे हैं और आपने फेसबुक पर लिखा है कि तीसरी बार लगातार हमने कामयाबी पूर्वक ये कार्यक्रम आयोजित कर दिया है। ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप तो उसको मुकुट की तरह तान के चल रहे हैं कि लोग आपको जान जाएं कि यही आदमी है जो उनका अफजल की पैरवी करता था। कहीं ना कहीं इस शो का मुझे मकसद वो लग रहा है, जहां तक एक झूठ को आप 100 बार बोल के सच नहीं बना सकते। और आप 3 साल से जो झूठ बोल रहे हैं, पहली बार उस पर सवाल हो गया तो आपको सब कुछ खराब लग रहा है। आपने खुद अपने फेसबुक पेज पर लिखा है 50 लोगों को टैग करते हुए कि 3 साल से जो कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं बड़े शानदार तरीके से, इस बार भी हमने आयोजित कर दिया, ये आप लिख रहे हैं। तो ये लागू तो आप पर भी होता है कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो वो